भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को होने वाले थे। सब मौका मिलता है तो उसका किस गति से उस राज्य का विकास होता है, उसका एक बड़ा उत्कृष्ट गति के साथ भारत के ग्रोथ इंजन को और आगे बढ़ाएंगे, ये एक उदाहरण है, देता है। वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। मेट्रो नेटवर्क वो भी पूरी तरह से सक्रिय है। तो मेरे ख्याल से भाई जो आर्थिक, हमने अक्सर देखा है कि बेंगलोर में डीके शिव कुमार हाथ खड़े करके कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी केवल मुंबई की होगी। इस एस्टिमेट के साथ, इस प्लानिंग के साथ शो में पूरी तरह जब तैयार होगा तो करीब 10 लाख लोगों को नौकरियां प्रदान करेगा। और इससे दक्षिण गुजरात के भी गति के साथ भारत के ग्रोथ इंजन को और आगे बढ़ाएंगे। ये एक उदाहरण है। भारत लक्ष्यों की बात करते हैं, जब पूरे देश की इकोनॉमी हम लगभग 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की कल्पना कर रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्रों का अब डेवलपमेंट होने जा रहा है जो कि मुख्य धारा से सालों साल, दशकों से अलग थे। नक्सली गतिविधियों का, नक्सली हिंसा का गढ़ हुआ करता था। वहां महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, जो भारत की आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, कि सोच वो जुटाते हैं। लेकिन जिस दिन वो हद को पार करेंगे, उस दिन निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जिसमें डीएमएफटी स्कैम भी है, जिस पर मैंने 2 महीने पहले चर्चा की थी। अब एक आधार स्कैम है। जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन से ही आएंगे शुरुआती डिटेल्स। लेकिन हम, जो हमारी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, पहले इलेक्शन कमिश्नर थे, जैसे उनका पद खत्म, कार्यकाल खत्म होता है, उनको एम्बेसडर बना दिया जाता है किसी देश का। टीएन शेषन को जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ाया जाता है। सज्जन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। क्या उनमें किसी का भी आरएसएस का कोई लिंक है? मुझे नहीं लगता है कोई आरएसएस का लिंक है। महाराष्ट्र में आया, जिस प्रकार का मैंडेट 2 साल पहले मध्य प्रदेश में आया था, इनके लिए बहुत आसान है अपने गिरबान पे ना झांक, सनातन विरोधी हरकतों से, संविधान विरोधी हरकतों से देश के संस्थाओं को, कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं पर वो भारत से बाहर थे। ये वो समय था जब वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, देश के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव जो है 9 सितंबर को कोलंबिया में फिर से भारत की राजनीतिक, भारत के लोकतंत्र को जो है दुत्कार रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है। पता नहीं कोलंबिया में लोकतंत्र कितना स्वस्थ है। ये तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऐसे समय पर गायब होते हैं तो उनकी आइटिनरी वो कहां जाती, निंदा करती आई है। आर्टिकल 370 के निरस्त्रीकरण के विषय पर भी और सीएए के विषय पर भी, जो निरंतर भारत की निंदा। अब कांग्रेस किसको पुरस्कार देती है तो कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। मिशेल बिशलेट, जिसने हमेशा भारत की निंदा की है। लेकिन आखिर मेरा प्रश्न यह है